Good morning, students. Today we are going to discuss difference between company and partnership. कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस देखना है. तो फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट, यानी कि जो कंपनी जो बनती है उसका जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है. और जो पार्टनरशिप है उसका जो पार्टनरशिप बनाई जाती है वो एग्रीमेंट के बीच में बनाई जाती है. यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जब उस पर साइन करते हैं तब पार्टनरशिप बनती है. लेकिन जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, वो वॉलंटरी है. आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें नहीं करा सकते. लेकिन जो है रजिस्ट्रेशन वैसे करना बेटर होता है. ठीक है. उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर. जो कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम जो है 7 मेंबर्स होते हैं. और जो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं होती है. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और जो है मैक्सिमम जो है बैंकिंग केस में 10, और वैसे पार्टनरशिप में अदर बिजनेस में 20 होते हैं. ठीक है. लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड. जो यानी कि कंपनी में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. जहां जितने उनके पास शेयर होते हैं वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होती है. और जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. ठीक है. उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी में जो है शेयर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है, वो पॉसिबल होता है. और इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट परमिटेड, यानी कि पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट का जो ट्रांसफर है वो उसकी परमिट नहीं होती है, उसकी परमिशन नहीं होती है. मैनेजमेंट. मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स. जो पार्टनरशिप है उसको सारे पार्टनर जो है मैनेज करते हैं. म्यूचुअल एजेंसी. ए मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर. जो एक मेंबर होता है वह दूसरे मेंबर्स का एजेंट नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर. यानी कि जो मैम पार्टनर काम करता है वह दूसरे पार्टनर के एजेंट के रूप में काम करता है. और कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी. ठीक है. स्टेबल एंड कंटिन्यूस एज डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. इसका मीन्स ये है कि कंपनी का अगर कोई भी मेंबर उसकी डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है. पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड और इनकैपेसिटी ऑफ एनी पार्टनर. अगर किसी पार्टनर की कोई डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है पार्टनरशिप जो है भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है. उसके बाद है आपका लीगल स्टेटस. कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर. यानी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वह इसके मेंबर से अलग होता है. इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब यानी कि जो है कंपनी जो पार्टनरशिप है वह इसके मेंबर से अलग नहीं होती है. गवर्नड बाय. इट इज गवर्नड बाय कंपनी एक्ट 1956. में कंपनी एक्ट 1956 चलता है, उसके अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होता है. और इट इज गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट. इसमें पार्टनरशिप एक्ट चलता है 1932 के अकॉर्डिंग. ठीक है. ओके, थैंक यू.